हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के उपाध्यक्ष बने विनय कुमार। पक्ष विपक्ष ने एक स्वर में किया प्रस्ताव पारित। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विनय कुमार को दी बधाई। धर्मशाला में शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन बीजेपी के तख्त तेवर गोबर लेकर विधानसभा पहुंचे बीजेपी विधायक। सरकार को ₹2 किलो गोबर खरीदने की गारंटी दिलाई आज। हिमाचल के शीतकालीन सत्र में विपक्ष पर हमला हुए सीएम सुक्खू। कहा 5 साल पूर्व प्रेशर में हुआ घोटाला, नियमों को ताक में रखकर चलाए जा रहे थे क्रशर। धर्मशाला सदन में स्टोन क्रशर को लेकर हंगामा। विपक्षी सदन से किया वॉकआउट। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार पर साधा निशाना। और शिमला में खाद के दामों में हुई वृद्धि, किसानों और बागवानों को लगा बड़ा झटका। किसान कांग्रेस ने जताया विरोध। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नाया शर्मा। शुरुआत करेंगे खबरों के विस्तार में। धर्मशाला में शीतकालीन सत्र के पहले दिन ही पक्ष और विपक्ष में नोकझोंक के बाण चलते रहे। वहीं सदन के भीतर विनय कुमार को विधानसभा का उपाध्यक्ष चुना गया। बता दें कि पक्ष विपक्ष ने एक स्वर में प्रस्ताव पारित किया है। इसके लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विनय कुमार को बधाई दी। वहीं उन्होंने कहा कि कई सालों से विनय कुमार का परिवार कांग्रेस की विचारधारा से जुड़ा है और रेणुका विधानसभा क्षेत्र को 75 साल बाद पहली बार कोई संवैधानिक पद मिला है। वहीं विधानसभा के उपाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी मिलने के बाद विनय कुमार ने कहा कि आमतौर पर ऐसा कहा जाता है कि सिरमौर एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, लेकिन जिस तरह से वर्तमान सुक्खू सरकार में सिरमौर को प्रतिनिधित्व मिला है, उससे सिरमौर के क्षेत्रों में विकास को और गति मिलेगी। पहले दिन में हमारा सबसे पहला जो है संवैधानिक पद पर आज विनय कुमार जी का चुनाव हुआ और रेणुका विधानसभा क्षेत्र को 75 साल बाद, उससे पहले यशवंत सिंह परमार जी थे, उसके बाद पहली बार कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट मिली है, यानी कि डिप्टी स्पीकर की पोस्ट पर उनको नवाजा गया है। विनय जी का परिवार कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से पिछले कई सालों से जुड़ा हुआ है। विनय जी तीसरी बार विधायक बने। परिस्थितियां कुछ ऐसी होती है कि इन्हें जो नियुक्ति है थोड़ी उसमें देरी हुई है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए और विनय जी को हमने अभी डिप्टी स्पीकर के पद पर नवाजा है और जो इनकी मृत शैली है, जो इनकी काम करने की क्षमता है, उसका फायदा रेणुका के लोगों को होगा। सबसे पहले अपने रेणुका विधानसभा क्षेत्र के सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं, जिनकी बदौलत मैं आज तीसरी बार उनके विधानसभा में आया हूं अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों की वजह से। और इससे पूर्व मेरे स्वर्गीय पिता डॉक्टर प्रेम सिंह जी भी इस माननीय सदन के सदस्य 6 बार रहे हैं और पहली बार डॉक्टर वाईएस परमार जी के बाद, क्योंकि वो मेरे विधानसभा क्षेत्र को रिप्रेजेंट करते थे और मुझे बेहद खुशी है कि जिस विधानसभा क्षेत्र से प्रथम मुख्यमंत्री और हिमाचल निर्माता रहे हैं, उसी विधानसभा क्षेत्र को मैं भी रिप्रेजेंट करता हूं और उनके बाद ये पहला मौका है कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर हमें यहाँ नवाजा गया। तो मैं उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं, उप मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं और नेता प्रतिपक्ष जयराम जी का भी धन्यवाद करता हूं। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन भी बीजेपी ने तख्त तेवर दिखाते हुए सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले ही कांग्रेस सरकार की गोबर खरीदने की गारंटी को लेकर हमलावर हुए। बता दें कि विपक्ष के विधायक हाथ में गोबर की टोकरी लेकर विधानसभा पहुंचे और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और सरकार से ₹2 किलो गोबर खरीदने की गारंटी याद दिलाई। वहीं नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल की कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आने से पहले प्रदेश के किसानों से ₹2 किलो गोबर खरीदने की बात कही थी, लेकिन 1 साल बीत जाने के बाद भी सरकार ने अभी तक इस गारंटी को पूरा नहीं किया है और लोगों का गोबर 1 साल में सूख गया है, जिसे लेकर वे विधानसभा पहुंचे हैं और मुख्यमंत्री को गोबर की टोकरियां सौंपी जाएगी और पूछा जाएगा कि गोबर खरीदने की गारंटी कब पूरी होगी। आगे उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आने से पहले लोगों को गुमराह किया और झूठी गारंटियां जनता को दी, लेकिन विपक्ष इन गारंटी को भूलने नहीं देगी और सरकार को बार बार गारंटी को पूरा करने की याद दिलाई जाएगी। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने जो गारंटियां दी है वो उनके गले पड़ गई है और 10 गारंटियां
वो चाहते हैं कि लोग भूल जाएं और हम इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि ना लोग भूलें और ना ही कांग्रेस के नेता भूलें। गारंटी देने से पहले सोचना चाहिए था कि हम पूरा नहीं कर सकते। और अब आज हम दूसरे दिन जब विधानसभा का सत्र, यहां शीतकालीन सत्र शुरू हुआ है, अब दूसरे दिन हम दूसरी गारंटी पर आए हैं। 2 रुपए किलो के हिसाब से गोबर खरीदा जाएगा, ये उनकी कमिटमेंट थी, ये उनका एक जो उनकी गारंटी थी। हिमाचल विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन विपक्ष ने स्टोन क्रशर को बंद करने को लेकर सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसको लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि घोटाला हुआ लेकिन पूर्व सरकार के समय में हुआ है, जिसको लेकर वर्तमान से पर्दाफाश किया जाएगा। उसी का दर्द बीजेपी को हो रहा है। सरकार पर पारदर्शिता से काम कर रही है और 100 करोड़ का घोटाला स्टोन क्रशर में हुआ है। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार ने आपदा के समय स्टोन क्रशर को बंद किया गया था तो जांच में अनियमितताएं पाई गई है। नियमों को ताक कर रखकर स्टोन क्रशर चल रहे थे और 100 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है। नियमानुसार ही स्टोन क्रशर चलेंगे। बीजेपी विधायकों ने आपदा के समय हिमाचल को किसी भी तरह की मदद दिलाने के लिए प्रयास नहीं किया, उल्टा रोड़े अटकाने का काम किया जा रहा है। जब घोटाले करती है कोई पार्टी तो उसमें हल्ला होता ही है। जब कायदे कानून के हिसाब से, नियमों के हिसाब से क्रशर नहीं चलेंगे और पिछले काफी घोटाले हुए होंगे तो उसमें हमने कहा कि नियम कायदे कानून के साथ जो क्रशर होंगे चलेंगे। कोई भी कानून के बगैर क्रशर नहीं चलाएगा, ये सरकार का मंशा है। माइनिंग प्लान अप्रूव हो, कंसेंट ऑफ ऑपरेशन हो, लीज अप्रूव हो, तभी क्रशर चलेंगे। और मैंने कहा कि डिजास्टर में जो ब्यास बेसिन पर थे उन क्रशर्स को हमने बंद किया और उसमें उनको हल्ला करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि मैं जानता हूं कि उस हल्ले के पीछे क्या कारण है, उस चीजों में मैं पढ़ना नहीं चाहता। धर्मशाला में विधानसभा शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन की शुरुआत विपक्ष के सदन से वॉकआउट के साथ हुई। बता दें कि सदन से वॉकआउट के साथ हुई पूर्व विधानसभा स्पीकर विपिन सिंह परमार ने स्टोन क्रशर को लेकर सवाल उठाया था, जिस पर सरकार के जवाब पर असंतोष जताते हुए सदन से विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। वहीं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सदन के अंदर विधानसभा सदस्य विपिन सिंह परमार ने प्रदेश में स्टोन क्रशर को लेकर सवाल उठाए हैं, लेकिन इस पर जो जवाब सरकार की ओर से मुख्यमंत्री ने रखा वे हास्यास्पद है। आगे उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने पहले स्टोन क्रशर बंद कर दिए और इसमें गड़बड़ी की बात कही, लेकिन जब इसको लेकर तथ्य मांगे गए तो सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। साथ ही कहा कि आने वाले समय में इसमें स्टोन क्रशर मामले में भी बड़ा घोटाला होने की संभावना है। वहीं पूर्व उद्योग मंत्री और बीजेपी विधायक विक्रम सिंह ठाकुर ने कहा कि उनकी ओर से सदन को स्टोन क्रशर को लेकर सवाल उठाया गया था, लेकिन सरकार की तरफ से इस विषय पर कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया। आज विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान पहला ही प्रश्न लगा था कि हिमाचल प्रदेश में जो स्टोन क्रशर बंद करने के लिए जो एक आदेश किया और उस आदेश में ब्यास बेसिन और सतलुज बेसिन पर जो है वो जो स्टोन क्रशर लगे हैं उनको बंद करने के आदेश दिए गए। और जब उसका उत्तर हमने सुना जो मंत्री जी ने दिया तो वो बहुत ही हास्यास्पद था, और इसलिए क्योंकि सरकार को झूठ बोलने की आदत पड़ गई है, जो फैक्ट्स हैं वो फैक्ट्स को छुपाने की कोशिश कर रही है। तो प्रश्न हमने एक ही बात के लिए पूछा था कि जो क्रशर आपने 112 क्रशर बंद किए और बंद करने के बाद तुरंत कुछ दिनों के बाद जो बात कही गई कि भाई उसमें से कितने 90 क्रशर जो है ठीक पाए गए, जब ठीक पाए गए तो बंद क्यों किए गए थे? तमाशा ही बन गया है, ये तमाशा बन गया है हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार का वर्तमान में। इसलिए हम कह रहे हैं मंत्री कुछ कह रहा है, मुख्यमंत्री कुछ कह रहे हैं कि कम से कम आप जवाब एक जैसा तो दो, और जवाब वो दीजिए जिसके पीछे हकीकत है, सच्चाई है। इसलिए आज जब हमने प्रश्न का उत्तर संतोषजनक नहीं मिला, जो विपिन परमार जी ने प्रश्न किया था, जब संतोष उनको पूछने के लिए दोबारा सप्लीमेंट्री अलाउ नहीं की गई और इस कारण से हमने वॉकआउट किया। आज विधानसभा शुरू होते ही पहला ही प्रश्न स्टोन क्रशर के ऊपर था और मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि सरकार किसी भी प्रश्न के उत्तर की ठीक तरीके से तैयारी करके नहीं आती है।
और प्रश्न के उत्तर में इस प्रकार का असंतोष था कि हमने वहां शिमला में नगर निगम कर्मचारियों को पेंशन के लिए जितने भी बजट की कमी आएगी उसकी भरपाई नगर निगम खुद करेगा। बता दें कि नगर निगम की वित्त कमेटी की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है और नगर निगम से वर्तमान में 800 कर्मचारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं। इन सभी को पेंशन देने के लिए नगर निगम को इस घाटे की राशि को पूरा करना अनिवार्य है। देखिए, आज हमारी मासिक बैठक होती है एफसीपीसी की, जो जिसमें कई प्रस्ताव पास होते हैं हमारे, जो जिसकी कमेटी हमारे बैठते हैं। इसमें कमिश्नर और माननीय पार्षद जो हम इस कमेटी में हैं, वो उसको लेकर के चर्चा है। इसमें 3-4 इश्यूज हमारे पास हमने पास किए, जिसमें सूर्यनगर में एक रोड, एम्बुलेंस रोड का एक प्रपोजल है। बहुत निचले एरिया में पड़ता है, विकास नगर का एरिया पड़ता है। उसके साथ शिमला में केंद्र सरकार ने किसानों और बागवानों को खाद के दामों में वृद्धि करके झटका दे दिया है। नकदी फसलों और फलों की पैदावार बढ़ाने में इस्तेमाल की जाने वाली सिंगल सुपर फास्फेट के दाम सरकार ने 62 रुपए प्रति बैग बढ़ा दिए हैं। पहले ये खाद का 50 किलो का बैग 750 रुपए में आता था, वहीं अब इसकी कीमत 812 रुपए प्रति बैग हो गई है। हम खाद में किए गए मूल्य वृद्धि के बिल्कुल फेवर में नहीं है, हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। हिमाचल प्रदेश किसान कांग्रेस हिमाचल प्रदेश के किसानों और बागवानों के हित के लिए जो भी करना पड़ा वो करेगी, परंतु भारत देश एक लोकतंत्र है, यहाँ पे संसदीय प्रणाली है और हमारे पास में डेमोक्रेसी के चौथे पिलर के रूप में मीडिया उपलब्ध है। हम मीडिया के माध्यम से ये आवाज केंद्र सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं कि आपने जो 62 मंडी के पडल मैदान में बुधवार से 7 दिनों तक चलने वाली भारतीय सेना के अग्निवीरों की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। भर्ती रैली प्रक्रिया को डीसी मंडी अरिंदम चौधरी ने झंडी दिखाकर शुरू किया। इस भर्ती रैली में सेना भर्ती कार्यालय मंडी के अंतर्गत आने वाले 3 जिलों मंडी, कुल्लू और लाहौल स्पीति के 2310 अभ्यर्थी भाग ले रहे हैं। बता दें कि भर्ती रैली के पहले दिन कुल्लू और लाहौल स्पीति जिलों की सभी तहसीलों के 315 अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। वहीं सेना भर्ती कार्यालय मंडी के निदेशक कर्नल जीएस सामंत ने बताया कि मौसम के कारण भर्ती की प्रक्रिया थोड़ी देर से शुरू की जा रही है ताकि आए हुए अभ्यर्थियों को पूरा मौका दिया जा सके। इसके साथ ही इस बार भर्ती स्थल पर एक बड़ी डिजिटल घड़ी लगाई गई है ताकि दौड़ में भाग ले रहे अभ्यर्थियों को समय देखने का पूरा मौका मिल सके। इससे पहले भर्ती करवा रहे कर्मियों की तरफ से अनाउंस करके समय की जानकारी दी जाती थी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। मैं नाया शर्मा आपसे लूंगी विदा, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।